चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट कर दिया है। एक्सरसाइज 4.1। इसका पहला क्वेश्चन है कि फैक्टराइज करना है बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स का मतलब है कि किस टेबल के ऊपर जाता है आपका ये जो नंबर पूरी एक्सप्रेशन दी हुई है ये। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ये दोनों नंबर्स जो दिए हुए हैं ये 2 के टेबल में भी आते हैं, 3 के टेबल में भी आते हैं। लेकिन हमने सबसे बड़ा वाला नंबर देखना है जिसके आते हैं और 6 बनता है। 6 के टेबल में 6 भी आता है, 12 भी आता है। तो 6 को आप क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अब x के साथ जो 6 था वो बाहर निकल गया, तो अब क्या रह जाएगा x के साथ, कुछ भी नहीं। फिर बीच में ये प्लस का साइन। 12, 12 को क्योंकि आपने जो नंबर बाहर निकाला है ना उससे आपने अंदर वाली हर वैल्यू को डिवाइड करना है। 6 डिवाइडेड बाय 6 हो गया तो 1 हो गया, जो कि आप लिखते नहीं है। 12 डिवाइडेड बाय जो बाहर निकाला है 6 क्या हो जाता है, 12 डिवाइडेड बाय 6 2। तो यहाँ आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये आपका सिंपल सा सोल्यूशन है। और इसको रिवर्स में चेक करने का तरीका ये होता है कि आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करें 6x हो जाएगा, और उसके बाद 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाएगा, और बीच में ये प्लस का साइन। तो रिवर्स में इस तरह चेक किया जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो नंबर्स के अंदर आपके पास ये 5 के टेबल से हो रहा है। 5 3s आर 15 एंड 5 4s आर 20। तो सबसे बड़ा नंबर आपको 5 ही मिलेगा, जिससे ये दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। तो 5 तो आप बाहर निकाल ही लेंगे। लेकिन अगर आप y को देखें तो इस साइड पे y स्क्वायर पड़ा हुआ है, इस साइड पे y पड़ा हुआ है। तो y की सबसे छोटी पावर कौन सी है, y। एक y स्क्वायर है और एक खाली y है। खाली y का मतलब है कि y की पावर 1 होना। तो सबसे छोटी पावर जो है वो आप बाहर निकाल लेंगे, यानी कि खाली y। अब 15 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है, 3 होता है। तो 3 आ जाएगा। एक y आपने बाहर निकाल दिया तो एक y अंदर बच जाएगा। फिर बीच में ये प्लस का साइन। फिर आगे 20, 20 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, 4। और ये जो y था ये भी आप बाहर निकाल चुके हैं। ये आपका आंसर आ जाए। कॉमन आप लोग स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल में 6 क्लास से। अलजेब्रा जो होता है ये बेसिक अलजेब्रा स्टार्ट हो जाता है। तो ये 6 क्लास वाले क्वेश्चन हैं बेसिकली। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स वहाँ से नहीं बन पाए तो अभी भी मौका है, उसको बना लें। फैक्टर्स वगैरह जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि कॉमन कैसे निकाला जाता है, तो उस तरह उसको निकाल लें कॉमन। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो 12 आ रहा है और 3 आ रहा है। और अगर साइन को देखें तो दोनों जगहों पे नेगेटिव साइन आ रहा है। तो नेगेटिव साइन भी आप बाहर निकाल लेंगे। सबसे पहला काम तो यही है कि नेगेटिव साइन बाहर निकाल लें। फिर इधर 12 है, इधर 3 है, तो 3 के टेबल के ऊपर दोनों नंबर्स जाते हैं, 3 भी और 12 भी। तो 3 को भी बाहर निकाल दें। फिर इधर एक्स स्क्वेयर आ रहा है, इधर एक्स आ रहा है, तो एक्स की छोटी पावर एक्स यानी कि 1, तो इसको भी आप बाहर निकाल दें। तो कॉमन निकाल लिया -3x। अब माइनस क्योंकि निकल चुका है तो अंदर माइनस का साइन बिल्कुल नहीं आएगा दोनों जगहों पे। 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है आपके पास, 4। एक एक्स बाहर निकल गया, यहाँ दो एक्स पड़े थे तो एक एक्स अंदर रह जाएगा। ये भी माइनस बाहर निकल गया था तो प्लस हो जाएगा। 3 बाहर निकल गया, एक्स भी बाहर निकल गया। अब जो अगर सारे नंबर्स बाहर निकल जाएं तो फिर आपके पास सिर्फ 1 रह जाता है। तो ये आपका आंसर है। क्योंकि -3x था यहाँ पड़ा हुआ, और -3x ही हमने कॉमन निकाल दिया, तो अब यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं। तो जब कुछ नहीं बचता तो फिर वो 1 बच जाता। सबसे पहले नंबर्स को देखें। 4 आ रहा है और 8 आ रहा है, तो यानी कि 4 के टेबल से। तो 4 आप कॉमन निकाल लें। फिर यहाँ देखें कि ए स्क्वेयर इधर आ रहा है, इधर ए आ रहा है, तो छोटी पावर ए है, उसको आप बाहर निकाल लें। इसी तरह बी और बी स्क्वेयर आ रहा है, तो इन दोनों वेरिएबल्स में से छोटी पावर कौन सी है, बी। उसको आपने बाहर निकाल। अब 4 निकल गया, नहीं आ सकता। ए स्क्वेयर में से एक ए निकल गया है, तो एक ए बच जाएगा अभी भी। ए स्क्वेयर का मतलब बिल्कुल यही होता है कि ए मल्टीप्लाई बाय ए।
तो एक अगर निकल गया तो एक तो बच जाएगा, एक आपने जब कॉमन निकाल दिया। बी एक ही था, वो आपने बाहर निकाल लिया, तो ये सारे नंबर्स खत्म हो गए। प्लस 8, 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाता है? 2। ए ए बाहर निकाल चुके हैं। बी स्क्वेयर है तो बी के अंदर दो बी हैं, एक बी बाहर निकाल चुके हैं तो अंदर एक बी आ जाएगा। ये आपका आंसर। अब आपने तीनों वैल्यूज में से देखना है कि कॉमन क्या है। इधर एक एक्स है, इधर भी एक्स, इधर भी एक्स। अगर इसको, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स अगर आपको कंफ्यूज कर रही हैं तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। एस एक्स स्क्वायर था, तो उस एक्स स्क्वायर को मैंने दो दफा एक्स में तोड़ के लिख दिया। अब आप देख लें, एक एक एक्स सब में से निकाल दें कॉमन। यहाँ क्या बच जाएगा? वाई। यहाँ एक एक्स निकल गया तो फिर क्या बच जाएगा? 3x। और यहाँ से एक्स निकल गया तो क्या बचेगा? खाली 2। तो ये आपका आंसर। जहाँ स्क्वायर आ रहा है आप उसको एक तरफ तोड़ के भी उसको लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, इस तरह भी लिखा जा सकता है। अगर आपको पिछले वाले मेथड से समझ नहीं आ रही तो इस तरह भी, इस तरह तो 100% गारंटी है कि इस तरह आपको समझ आ जाएगी कि एक एक एक्स हर जगह से निकल गया, यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया। तो जो बाकी रह जाती है एक्सप्रेशन वो आपने नीचे लिख देनी है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको 3 मिल रहा है। 3, 9, 15। तो ये 3 का टेबल है, तो आप 3 कॉमन निकाल सकते हैं। बल्कि एक और काम करते हैं, इसको हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। एक और नया तरीका मेरे जहन में आया। तो 3 a² का मतलब है a.a, दो दफा ए। बी 9 है, 9 की अगर आप फैक्टराइजेशन करें तो आपके पास क्या बनता है? 3, 3। तो 3 × 3 और b² है तो यानी कि 2b। प्लस 15, 15 को आप कैसे लिख सकते हैं? फैक्टराइज कैसे करते हैं? 3 और 5। तो इसको आप लिखते हैं 3 × 5 a b। मैंने बेसिकली बुक के अंदर नहीं देखा उन्होंने कौन सा मेथड यूज किया हुआ, हो सकता है यही यूज किया हो। ये सबसे आसान तरीका है। अब आप देखें इसमें कॉमन क्या आ रहा है, और देखना ये है कि तीनों में कॉमन हो। 3, 3, 3 तीनों में कॉमन। ए ए ए तीनों में कॉमन है। बी बी और बी, तो यानी कि 3 ab ओवरऑल कॉमन हो गया सब में। तो जो मैंने रेड मार्क किए हुए हैं उसके अलावा वाली आपने टर्म्स लिख देनी है। ए, फिर ये माइनस का साइन, फिर ये 3b, फिर प्लस का साइन, फिर ये 5। तो ये आपका आंसर आ गया।